सलाम छोटे से। वालेकुम अस्सलाम। जाफर, मुझे वो खबर सुनाओ जिसका मैं मुंतजिर हूँ। सही वो जुनैरा की लड़की थी। मैं सिर्फ दुआ के बारे में जानना चाहता हूँ। सही जुनैरा के काम और नाम से तो हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये दुआ जुनैरा तक पहुंची कैसे? तुमने तो कहा था कि जी कहा था। बाप के घर से निकाले जाने के बाद तो आज जुनैरा से मिली और जुनैरा ने उसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन अभी तक दुआ की मज़ाहमत जारी है। जुनैरा के साथ मेरी मुलाकात तय करो। आप वहां जाएंगे? हाँ, क्यों? क्या हुआ? नहीं सहीम, मेरा मतलब है वो जगह आपके शायाने शान नहीं है। जानता हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं तुम वो करो जाफर। जाओ। सहीम, एक बार फिर सोच लें आप। मैंने सोच समझ के फैसला किया है। इस खबर का अगर बड़े सही को पता चल गया तो आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। कौन बताएगा उन्हें? तुम? नहीं सही, जिस दिन भी आप को मुझ पे शक गुजरे गोली मार दीजिएगा मुझे। बस जो मैं कह रहा हूं वो करो जाके। ठीक है सर, करता हूं। शाम का वक्त ठीक रहेगा? जो आपका होगा। सुंबुल, सुंबुल, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, फिर मैं आके किचन में हेल्प करवा दूंगी तुम्हें दोपहर के खाने के लिए। किचन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं और अम्मी संभाल लेंगे। मैं आज सिर्फ मीटिंग के लिए जा रही हूँ मैडम के साथ। ज्वाइनिंग तो कल से देनी है ना, तो जल्द लौट आऊंगी मैं। पहली बार जा रही ना भाई के साथ? आराम से आइएगा, कोई जल्दी आने की जरूरत नहीं है। सॉरी भाभी, पता है भाई ऐसे नहीं थे, तो बहुत बहुत अच्छे थे, हंसते थे, हंसाते थे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, वो जब आपको डांटते हैं ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे भाई से कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी हैं आप भाभी। तुम भी। अब जल्दी जाओ ना, देर हो जाएगी। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चले? ये क्या तुम इस हुलिया में जाओगे? बस क्या हुआ मेरे हुलिये को? मैं नए कपड़े कल ही निकाले थे। मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं इस बुरके की बात कर रहा हूँ। ऐसे जाओगी मेरे साथ? घर से बाहर तो मैं हमेशा बुरके में ही जाती हूँ। भाई बहन तो तुम्हारी जाया करती थी। किसने कहा ये आपसे? मेरे भी ना कान हैं, आंखें हैं, मुझे भी बताने वाले लोग हैं। तो सुना था यूनिवर्सिटी बगैर बुरके के जाती थी। झूठ बोलते हैं। कभी बुरके के बगैर घर से निकलती तो पापा जान ना ले लेते उसकी। अच्छा भाई, बुरके वाली तो चली गई, अब आगे बढ़ो जिंदगी में। देर हो रही है, अब चले? ये तुम एक काम क्यों नहीं करती, बस यार रिक्शे से चली जाओ। मुझे यहाँ के रूट नहीं पता है और फिर पैसे भी नहीं है किराए के मेरे पास, तो कुछ नहीं है। किस अज़ाब में मेरी जान फंस गई है। आखिरी दफा लेके जा, कल से अपना रास्ता खुद, समझी?
मौलवी साहब, आपने बुलवाया? खैरियत? कहाँ है आजकल असलम मियां? मस्जिद में भी नजर नहीं आ रहे आप। बस मौलवी जी, ऐसे ही है कुछ। लोगों की वजह से दानिस्ता तौर पर आपने मस्जिद से दूरी अपना रखी है, ऐसा ही है ना? बस मौलवी साहब, आप ऐसा ही कुछ समझ लें। ये मुनासिब बात तो नहीं है। क्या करूं मौलवी साहब? लोगों की दिल खराश बातें, जुमले, ताने, ये सह नहीं पाता। मुस्तकिल हल भी ये नहीं। लोगों की ज़बानें कब रुकती है? तो क्या आप उस इंतजार में सारी जिंदगी मस्जिद के सामने से गुजरते रहेंगे? शायद मैं बहुत कमजोर हूं मौलवी साहब, लोगों की बातों को सह नहीं पा रहा। आपने बच्ची को घर में घुसने नहीं दिया है। जब बच्ची अपनी गलती मानकर घर वापस आ गई थी तो उसे घर से बेघर नहीं करना चाहिए था। पूरे शहर में जलील करवाया उसने मुझे, आज तक छुपता फिर रहा हूं। ऐसी औलाद को घर में कैसे रखूं? क्या हो गया असलम मियां? जिस्म पर अगर जख्म निकल आए तो उसे जिस्म से काट कर अलहदा नहीं किया जाता है, उसकी मुनासिब देखभाल की जाती है। आपकी माफी से दुआ की जिंदगी संवर सकती थी और आखिरत भी, लेकिन आपने दुनिया के खौफ से, लोगों के खौफ से अपनी इज्जत को घर से बेघर कर दी। गलत किया। ये बहुत नाफरमान बेटी है मौलवी साहब, बहुत नाफरमान। लेकिन हर बाप दादा की इज्जत का ख्याल नहीं किया उसने, दिल इस पार कर गई। ऐसी औलाद को मैं घर में नहीं रख सकता ना। हम भी तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, दिन रात करते हैं, लेकिन वो मेरा रब, उसने अपनी रहमत के दरवाजे कभी हम पर बंद नहीं किए। हम कितने जालिम हैं असलम मियां। औलाद से अगर गलती हो जाए, इज्जत के नाम पर उसे कत्ल कर देते हैं, उसको घर से बेघर कर देते हैं। मेरे रब ने क़यामत तक तौबा का दरवाजा खुला रखा है, तो हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं उस दरवाजे को बंद करने वाले? हो सके तो बेटी को ढूंढ के लाइए घर पर, और ये दुनियावी इज्जत के चक्कर में ना अपनी इज्जत मत खराब करे, अपनी आखिरत मत खराब करे। मैंने जो कहा उसको सोचिएगा जरा गौर से। जी मौलवी साहब जी।